हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है बच्चों, वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 7 का क्विक रिवीजन, या फिर इसको वन शॉट वीडियो भी बोल सकते हैं। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर की जो 3 वीडियोस डाली हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को समझाया है, क्योंकि काफ़ी लंबा लेसन था तो उसको डिटेल में समझाना ज़रूरी था। तो जिसने भी इन 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल समझाया है। आज जो ये वीडियो है ये है एक क्विक रिवीजन। जो इस लेसन को समझ चुके हैं तो वो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें कि इस लेसन में क्या है, या फिर आपके एग्ज़ाम हैं और कल जैसे एग्ज़ाम है और आपका चैप्टर 7 नहीं हो पाया है, तो आप इस वीडियो से एक आइडिया ले सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आप डिटेल वाली वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में वैसे तो फैमिली के बारे में भी बताया गया है, लेकिन फैमिली के बारे में तो आप सब कुछ लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में है। देन जो मेन बात है वो है वल्नरेबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल क्या मतलब होता है? वल्नरेबल होता है रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स इन द सोसाइटी who are more likely to be affected by adverse circumstances and on whom the most of adverse circumstances is more harmful। तो जो लोग, चाहे वो इंडिविजुअल है, कोई एक है, या फिर ग्रुप है सोसाइटी का, जो कि एक एडवर्स सर्कमस्टांसेस में उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है उन लोगों पर जो कि वल्नरेबल ग्रुप के होते हैं। तो मेन फोकस ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इन is on children, youth, elderly because they are the vulnerable groups in society। तो यहाँ इस लेसन में भी चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं वो इन 3 ग्रुप में ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, जिसमें क्या आते हैं चिल्ड्रन, जिसमें आते हैं यूथ और जिसमें आते हैं एल्डरली। सबसे पहले जो पार्ट में जहाँ मैंने वीडियो में डाला है वाई चिल्ड्रन आर वल्नरेबल, कि क्यों चिल्ड्रन जो हैं वो वल्नरेबल हैं। तो देखिए रीज़न ये है कि एडवर्स एंड निगेटिव एक्सपीरियंसेस हैव ए परमानेंट एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड्स माइंड एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जो भी कोई निगेटिव एक्सपीरियंस बचपन में बच्चे के रहे हैं या फिर बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसका बच्चे के दिमाग पर हमेशा के लिए प्रभाव पड़ जाता है और उससे उसका प्रभाव उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो ये भी रीज़न होता है जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। उसके अलावा है लिविंग इन चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट कंडीशंस इन विच देयर बेसिक नीड्स आर नॉट मेट। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे खाना है, जैसे शेल्टर है, ये भी अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए उसका प्रभाव उनके डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो ये 2 मेन रीज़न है। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अगर आप 2 को अच्छे से समझ के लिख देंगे तो ये भी काफ़ी है। देन चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो कौन से वो बच्चे हैं जो कि जिनको ज़रूरत है केयर की और प्रोटेक्शन की? तो देखिए, होमलेस, अबेंडेंड चिल्ड्रन, स्ट्रीट चिल्ड्रन, रन अवे चिल्ड्रन एंड मिसिंग चिल्ड्रन। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनके घर नहीं होते हैं, सड़कों पे सोते हैं वो, और या फिर घर से भागे हुए होते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मिसिंग होते हैं। तो उन बच्चों को ज़रूरत होती है केयर की और प्रोटेक्शन की। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि किसी इंसान के साथ रह रहे हैं लेकिन वो उसको जो है वो अब्यूज़ड करता है, फिज़िकली अब्यूज़ड करता है, उसको उसके साथ मतलब उस बच्चे का रहना सही नहीं है, तो उनको भी ज़रूरत है केयर एंड प्रोटेक्शन की। उसके अलावा मेंटली और फिज़िकली चैलेंज बच्चे, अब्यूज़ड और टॉर्चर एक्सप्लॉयड बच्चे, और कोई ड्रग इस तरह की जो ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो विक्टिम रहे हैं आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के, सिविल वॉर के, नेचुरल कैलेमिटी के, ऐसे बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर है इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए जो कौन कौन से प्रोग्राम्स चले हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस चले हैं चिल्ड्रन के लिए जो कि वल्नरेबल है। तो सबसे पहले है जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस वर्ल्ड का लार्जेस्ट चाइल्डहुड प्रोग्राम है, जिसका एम है कि बच्चों को एक हेल्थ मिल सके, अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके और उनको अर्ली लर्निंग या एजुकेशन मिल सके, वो बच्चे जो कि बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज हैं। फिर दूसरा है SOS चिल्ड्रंस विलेज।
तो ये जो है ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म केयर, और जो ऑर्फेन्स बच्चे होते हैं उनको, अबेंडेंट चिल्ड्रन को। तो इस एसओएस में होता यह है कि जो कुछ महिलाएं 10 या 15 बच्चों को एक महिला एज ए मदर अपॉइंट की जाती है, जो कि बिल्कुल मदर की तरह से लुक आफ्टर करती है बच्चों का, और उससे बच्चे अटैच भी हो जाते हैं, उनकी अच्छी देखभाल होती है। फिर है चिल्ड्रंस होम। तो चिल्ड्रंस होम जो है वो 3 तरह के जैसे हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन होम होता है जो कि टेम्परेरी होता है, स्पेशल होम होता है जो कि जुवेनाइल बच्चों के लिए होता है, और इस तरह के जो होम्स होते हैं वो होते हैं चिल्ड्रंस होम्स में। फिर है अडॉप्शन। देखिए अडॉप्शन में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च एजेंसी जो है वो सेटअप की है, गाइडलाइन सेटअप की है कि ताकि अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो वो एक लॉफुल तरीके से बच्चे को अडॉप्ट करे पेपर वर्क के साथ। तो ये सब आता है जो कि इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या प्रोग्राम चलाए गए हैं या इंस्टीट्यूशंस बने हैं चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। उसके बाद है जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। तो देखिए जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बच्चे जो कि 18 साल की कम उम्र की एज में अगर उन्होंने कोई एंटी सोशल या एंटी क्रिमिनल एक्टिविटी की है, लॉ को वायलेट किया है, ऐसे बच्चे को जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स बोलते हैं। और फीचर्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, देखिए एक एक्ट बना 2000 में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, जो कि फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क था जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया। फीचर्स हैं इस एक्ट के कि एक तो स्पेशल अप्रोच टूवर्ड्स द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो ये उनका एक अच्छा ट्रीटमेंट हो, उनको एक ऐसी उनका प्रिवेंशन हो अगर वो कोई ऐसा काम उन्होंने किया है। और दूसरा है कि प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, और इसमें बच्चे को रिहैबिलिटेट किया जाए, उनका सही से ट्रीटमेंट किया जाए। ये सब फीचर हैं इस एक्ट के। अब दूसरी जो ग्रुप आता है वल्नरेबल, उसमें आता है यूथ। यूथ क्यों हैं वल्नरेबल, वाई यूथ आर वल्नरेबल? देखिए रैपिड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस उनके अंदर हैं, प्रिपेयरिंग टू एन अडल्ट रोल्स। अब वो बड़े हो रहे हैं, इस एज का जो बच्चा होता है उसको एक अडल्ट रोल अदा करना पड़ता है, पीयर प्रेशर भी रहता है। उसके अलावा उनको फैमिली का से एक पॉजिटिव सपोर्ट और एनवायरनमेंट नहीं मिलता, और अगर कोई जो है वो कंज्यूम करने अगर अल्कोहल कंजम्पशन है, ड्रग्स है, इनमें इन्वॉल्व हो गया है, तो ये सब जो रीजंस हैं जिसकी वजह से यूथ जो है वो वल्नरेबल है। अब है प्रोग्राम फॉर यूथ इन इंडिया। इंडिया में यूथ के लिए क्या प्रोग्राम चलाए गए? तो देखिए एनएसएस, जैसे एनएसएस है, और दूसरा है द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, तीसरा है प्रमोशन ऑफ एडवेंचर, चौथा है स्काउट एंड गाइड, पांचवा है कॉमनवेल्थ प्रोग्राम, और छठा है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो एनएसएस जो है वो उसको यानी कि द नेशनल सर्विस स्कीम, और इसका एम है कि जो कॉलेज लेवल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना है सोशल सर्विस के प्रोग्राम में, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट में, और उसके अलावा हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन प्रोग्राम में, वोकेशनल ट्रेनिंग में। द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम जो है वो क्या है, वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ उन स्टूडेंट्स को जो पहले ही जो है इस नेशनल डेवलपमेंट स्कीम थ्रू नेहरू युवा केंद्र के द्वारा वो फर्स्ट डिग्री हासिल कर चुके हैं, तो उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर है प्रमोशन ऑफ एडवेंचर। देखिए जो एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत से जो है असिस्टेंस और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। स्काउट एंड गाइड जो होते हैं उनका एम होता है कि डेवलप करना बॉयज़ और गर्ल्स में, उनको एक अच्छा सिटीज़न बनाना, उनमें एक प्रमोट करना बैलेंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, और इस तरीके से या फिर सोशल सर्विसेज के थ्रू उनको बढ़ावा देना। फिर है कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम। इसका एम है कि एनकरेज करना यूथ का पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ देयर कंट्रीज़। फिर लास्ट है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, प्रोग्राम्स ऑफ पीपल एंड सोशल कस्टम्स। तो ये था प्रोग्राम्स थे यूथ के, जो प्रोग्राम्स थे फॉर यूथ इन इंडिया। और अब आता है वाई एल्डरली आर वल्नरेबल। तो ये अब बड़े बूढ़े क्यों हैं वल्नरेबल? रीज़न ये है कि दे आर मोर वल्नरेबल टू डिजीज़। एक तो इस एज में आकर
उनको बीमारी हो जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं एज रिलेटेड बीमारी, जैसे कि आँखों से कम दिखना, मोतिया आ जाना, और हियरिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कम सुनाई देने लगता है। फिर थोड़ा भूलने की भी बीमारी हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। उसके अलावा अर्थराइटिस है, चलने में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है। ये सब एज से रिलेटेड बीमारियां तो होती ही हैं। उसके अलावा है बहुत से जो एल्डरली हैं वो लोनली फील करते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों पे बोझ हैं। और आजकल जैसे कि एक स्मॉल साइज़ फैमिली का चलन चल गया है, तो ऐसे में जो है, और शहरों में आके लोग बस गए हैं, तो शहरों में ही छोटे छोटे घरों में, फ्लैट्स में जो है वो माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ रहना पड़ता है, उनकी फैमिली के साथ रहना पड़ता है, जो कि उनको एक होम सिकनेस सी होती है अपनी उस जगह की जहाँ से वो छोड़ के आए होते हैं, तो वो लोनली फील करते हैं। और उसके अलावा है वो फाइनेंशियली भी यंगर जनरेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो, और उनको जो है वो अपने आप को वो वल्नरेबल फील करते हैं और एक बर्डन फील करते हैं दूसरों पर, अपने बच्चों पे, उन पे बर्डन, बोझ महसूस करते हैं। फिर है प्रोग्राम फॉर एल्डरली। अब एल्डरली के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चले, जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, रेस्पाइट केयर होम्स एंड कंटिन्यूस केयर होम्स। ये वो होम्स होते हैं, रेस्पाइट केयर होम्स, जिसमें कि जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं उनकी स्पेशल केयर, उनके लिए स्पेशल नर्स का प्रोवाइड करना और ज़्यादा देखभाल होना। फिर है मल्टी सर्विस सेंटर्स फॉर ओल्डर पर्सन, और उसके अलावा है मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स। मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स यानी कि जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे वैन्स जो हैं एज ए डिस्पेंसरी जगह जगह कोनों कोनों में पहुँचकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर है डे केयर सेंटर्स फॉर अल्जाइमर्स डिजीज़ जो, और उसके अलावा है हेल्पलाइन और काउंसलिंग सेंटर्स ओल्डर पर्सन के लिए, मेंटल हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड केयर फॉर ओल्डर पर्सन, फिजियोथेरेपी की क्लिनिक हैं ओल्डर पर्सन के लिए, और अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स भी हैं। और इसके अलावा नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जिसमें कि वो लोगों को पेंशन मिलती है जिनका कोई इकोनॉमिकली उनको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। तो जो 65 ईयर्स से अबव के जो ओल्ड एज हैं उनको जो है वो एक पेंशन के तौर पर जो है उनको सपोर्ट किया जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। ये एक छोटा सा क्विक रिवीजन था इसका, इस चैप्टर नंबर 7 का। अगर आपको ये क्विक रिवीजन पसंद आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, तो फिर मैं और चैप्टर्स के भी इसी तरीके से क्विक रिवीजन डालूंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे ही पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।